मटेरियल कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी आपके आने वाले एस्टेट के एग्ज़ाम के लिए। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एस्टेट के एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं हर साल। देखिए, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों ही लेवल्स के क्वेश्चन हैं, तीनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी ये वाली सीरीज। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक जो है लेवल के लिए है, और इसी के साथ अन्य टीचिंग एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, ये जो चैनल है आपका, यहाँ पे मैं आपकी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराती हूँ, इसी के साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप सभी से शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो तो वो क्या कहलाएगा। आपका नामित मापनी, अंतराल मापनी, क्रम सूचक मापनी, अनुपात मापनी। बताइए आंसर क्या रहेगा। फोर्थ नंबर आंसर इसका ठीक हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं, अनुपात मापनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास की किस अवस्था को कॉल तथा ब्रुस ने संवेदनात्मक विकास का अनोखा काल कहा था। कॉल और ब्रुस ने किस अवस्था को जो है संवेदनात्मक विकास का अनोखा काल कहा। बताइए, बाल अवस्था को कहा, शेष अवस्था को कहा, किशोरावस्था को कहा, प्रौढ़ावस्था को कहा। बताइए आंसर क्या रहेगा। देखिए, आपका डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से मनोविज्ञान ने क्या कहा, इसका सिद्धांत क्या है, ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी। ठीक है, ये परिभाषा किसकी है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत डीप पढ़ना है आपको, डीपली चीज़ें करनी है, अच्छे से क्वेश्चंस करने हैं, वो क्वेश्चंस करने हैं जिसमें डेफिनेशन दी है। तो जो डेफिनेशंस होती है ना एग्जाम में रिपीटेड होती हैं हर साल। ठीक है, चीज़ें थोड़ी सी क्या है घुमा के पूछ ली जाती हैं, तो आपको चीज़ें इस तरीके से करनी, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। चीज़ों को कितना भी घुमा ले एग्जामिनर जो है आप सही करके आओगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो। ठीक है, इन क्वेश्चन से क्या आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप कितनी चीज़ें आपने समझी हैं कंसेप्ट में और कितनी चीज़ें बाकी हैं आपको समझना। ठीक है, तो ये डेफिनेशन किसने दी थी आपकी, कॉल तथा ब्रुस ने ये डेफिनेशन दी थी। किस अवस्था के लिए दी थी, किस अवस्था को इन्होंने अनोखा काल कहा, तो ये अनोखा काल कहा था बाल अवस्था को। ठीक है, बाल अवस्था जो है आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है और एग्जाम में बाल अवस्था से भी क्वेश्चंस आता है। बाल अवस्था को आपका अनोखा काल कहा जाता है, खिलौने की आयु कहा जाता है, स्मार्ट एज इसको कहा जाता है, संग्रहण करने की प्रवृत्ति इस अवस्था में होती है। इसी के साथ गंदी अवस्था इसको कहा जाता है, प्रारंभिक स्कूल एज इसको कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है इसको बाल अवस्था की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे की जो वृद्धि होती है मुख्य रूप से संबंधित है। बच्चे की वृद्धि मुख्य रूप से संबंधित है सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से, भावात्मक विकास से, शारीरिक विकास से। जो देखिए, जो बच्चे की वृद्धि होती है ना वो नैतिक विकास से संबंधित होती है वृद्धि। ठीक है, ना कि आपकी सामाजिक विकास से, ना भावात्मक ना शारीरिक, आपकी नैतिक विकास से संबंधित होती है आपकी वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोर्थ नंबर जो आपका क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ठीक है, यह कथन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का है। तो मनोवैज्ञानिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो देखो आ भी रहे हैं, सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आते नहीं हैं। सारे 7 से 8 क्वेश्चन आपके मनोवैज्ञानिकों से ही पूछ लिए जाते हैं। तो मनोवैज्ञानिक वाले जो क्वेश्चन हैं आपको अच्छे से करने, ध्यान देना है कि कौन सी परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी, कौन से मनोवैज्ञानिक का कौन सा सिद्धांत है ना। तो यहाँ पे पूछा है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, तो ये कथन किसका है। बताइए, ये कथन किसका है आपका, पियाजे का है, वुडवर्थ का है, वैलेंटाइन का है, रॉस का है। देखिए, यहाँ पे आंसर आपका वुडवर्थ हो जाएगा। ठीक है, संवेग जो होते हैं व्यक्ति की उत्तेजित दशा, यह कथन आपका किसने कहा था, आपका वुडवर्थ ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था में, किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, शेष अवस्था। ये शेष अवस्था है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी उत्तर वाल अवस्था है। ठीक है, उत्तर वाल अवस्था। बताइए आंसर क्या रहेगा, उत्तर वाल अवस्था। ठीक है, ये आंसर आपका ठीक हो जाएगा। जो उत्तर वाल अवस्था होती है उसमें जो बच्चे होते हैं थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो क्या है अपने आप जो है अपने माँ बाप से दूर रहकर अपने फ्रेंड्स का जो होते हैं उनके साथ रहना ज़्यादा उनको अच्छा लगता है अपनी संगति में। ठीक है,
तो यहाँ पे किस बाल अवस्था हो जाएगी। अगर बाल अवस्था ऑप्शन में ना हो तो पूर्व किशोर अवस्था आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहली प्रायोरिटी आपको क्या देनी है, बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते। नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, एस्टेट के एग्जाम में। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, गतिविधि आधारशील शिक्षण की अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, या फिर छात्रों में स्वरूप प्रतिस्पर्धा स्थापित करना। बताइए आंसर क्या रहेगा। नहीं पूछा है, नहीं चीज़ आपको ध्यान देनी है। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित अगर आप कर रहे हो तो किसी युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करोगे, नहीं करोगे। अगर उनको मोटिवेट कर रहे हो आप कक्षा में, तो ऐसा कौन सी युक्ति है जिसका आप प्रयोग नहीं करोगे और बाकी चीज़ों का करोगे। देखिए, छात्र उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति तो आप कराओगे, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गतिविधि आधारशिला शिक्षण, अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। ठीक है, अनुप्रयोग भी करना सिखाओगे गतिविधियों के थ्रू। तो उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना या फिर छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, ये भी ठीक है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी स्थापित करनी चाहिए। देखिए, अत्यधिक प्रशंसा ये आपका गलत हो जाएगा, नहीं पूछा है, क्योंकि अत्यधिक प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए किसी भी बच्चे की। ठीक है, ये गलत होता है, तो ये आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा, नहीं पूछा है, नहीं वाला आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। समायोजन की समस्या बताइए। औसत बुद्धि वाले बच्चों के, अध्ययनशील बच्चों को, कुशाग्र बच्चे के जो बुद्धि के बच्चे होते हैं, या फिर ग्रामीण बच्चे। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। देखिए, जो औसत बुद्धि के बच्चे हैं उनको ये समस्या नहीं होती है। ठीक है, अध्ययनशील बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ग्रामीण बच्चे ऐसा नहीं है, ग्रामीण बच्चे जो है वो भी एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो कुशांग बुद्धि के बच्चे होते हैं ना, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है समायोजन में, समायोजन होने में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका कुशांग बुद्धि के बच्चे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8 क्वेश्चन है आपका, 8 नंबर। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है। कोहलर से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कोहलर वाला टॉपिक। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ हो। ठीक है, मतलब कि एक ऐसी स्थिति जिसमें जो व्यक्ति है पशु से श्रेष्ठ है। संगठनात्मक संकार्य, और थर्ड है आपका परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण करना, स्वायत्ता या शैक्षिक क्रिया करना। बताइए आंसर क्या रहेगा। इसका जो आंसर है आपका संज्ञानात्मक संक्रिया है। ठीक है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि संज्ञानात्मक संक्रिया, ये आपका ठीक हो जाएगा। संज्ञानात्मक पर उन्होंने जोर दिया था कोहलर ने। ठीक है, 9 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। क्षमता निर्माण का अभाव, संवेदनशीलता, अभिभावकों की भागीदारी, अलगाव। बताइए, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक होती है आपकी, बताइए आंसर क्या रहेगा। संवेदनशीलता। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है संवेदनशीलता, अभी जो समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। अग्रिम, तो ऑप्शन है आपके सूचना प्रक्रियाकरण, और सेकंड है आपका सामाजिक अंतःक्रिया, थर्ड है आपका समता निर्माण का अभाव, फोर्थ है आपका व्यवहार परिमार्जन। बताइए आंसर क्या रहेगा। इसका जो आंसर रहेगा आपका सूचना प्रतिक्रियाकरण। ठीक है, यह आपका आंसर ठीक हो जाएगा। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान
किस परिवार से संबंधित है, तो वो आपकी सूचना प्रक्रियाकरण। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान में करते हुए चलना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तब संभव होगा जब खंड सुकल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़ेगी, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, ठीक है। थर्ड है आपका अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। फोर्थ यहाँ पे नहीं है, फोर्थ में लिख देती हूँ उपयुक्त सभी, ठीक है। फोर्थ है आपका सभी, ये सभी। बताइए आंसर क्या रहेगा। एक बार और देखिए, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड के सकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। बताइए आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है ये तीनों ही हो जाएंगे, ठीक है, ये तीनों ही होते हैं। तो फोर्थ नंबर आंसर आपका ठीक हो जाएगा, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। नहीं बताना आपको कौन सी विशेषता नहीं है। आज ऑप्शन है आपका, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम व्यवहार से अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, अधिगम एक लक्ष्य अनुमुख प्रक्रिया है। बताइए आंसर क्या रहेगा। अधिगम का अवलोकनात्मक प्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए, अधिगम का, ठीक है। और ढंग से ऑब्जर्व करोगे, चीज़ों को ढंग से देखोगे, तब क्या है अच्छे से अधिगम कर पाओगे। तो अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो क्या कहलाता है। सीखने का पठार, अवधान, सीखने का वक्त, स्मृति। बताइए आंसर क्या रहेगा। सीखने का पठार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सीखने का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों के जोड़े बताने आपको। 23 गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, नोट कर लेना। 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है आपके। 15 नंबर क्वेश्चन आपका, संगठनात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। बताइए क्या है। ज्ञान, यहाँ पे बोध है, विश्लेषण है, अनुप्रयोग है, ज्ञान है। बताइए चारों में से आंसर कौन सा होगा। फोर्थ नंबर आपका ठीक हो जाएगा, ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आर्थिक तत्व हैं, शारीरिक हैं, वंशानुगत हैं, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व हैं। यहाँ पे जो आंसर आपका सामाजिक परिवेशजन्य तत्व है, ठीक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका। बच्चों के सामाजिकरण को जो विकास है उसको प्रभावित करने वाले कारक, सामाजिक विकास यहाँ पे पूछा गया है, इसलिए सामाजिक परिवेशजन्य तत्व ही आंसर हो जाएगा। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैकडूगल ने। ठीक है, मैकडूगल ने क्या है मूल प्रवृत्तियों को वर्गीकृत किया। 14 मूल प्रवृत्तियां इन्होंने बताई थी, इनका पूरा नाम है विलियम मैकडूगल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं विलियम मैकडूगल से। 18 नंबर क्वेश्चन है सीखने से संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया, बताइए आंसर। बिल्ली पर, बंदर पर, चूहे पर, कुत्ते पर। ठीक है, पावलोव ने जो प्रयोग किया था कुत्ते पर किया था। ठीक है, कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर क्वेश्चन है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया। सिगमंड फ्राइड ने, वॉटसन ने, डब्ल्यू वुंट ने, या फिर आपके पावलोव ने। बताइए आंसर क्या रहेगा, पावलोव। तो ये चारों में से आंसर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे जो है आपका मनोविज्ञान की प्रथम जो शाला है ये विलियम वुंट, डब्ल्यू वुंट नहीं विलियम वुंट है, ये ने यहाँ पे प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी आपकी, ये डब्ल्यू वुंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 लास्ट क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार 90 और 100 का जो बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है वो कौन सी श्रेणी में आता है। सामान्य बुद्धि में, श्रेष्ठ में, क्षीण बुद्धि में, बुद्धि में। बताइए आंसर क्या रहेगा आपका।
इसका जो आंसर है आपका 90 से 100 में के बीच में जो बच्चे होते हैं ना वो सामान्य बुद्धि के होते हैं, तो ये आपका सामान्य बुद्धि हो जाएगा। 140 से ऊपर के जो बच्चे होते हैं वो बताइए कमेंट करके कि कौन सी श्रेणी में आते हैं। ये आपके लिए होमवर्क होगा, कमेंट में आपको आंसर देना है 140 से अपर जो बुद्धि के बच्चे होते हैं कौन सी श्रेणी में आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।